अच्छा जी, चलें आज हम HTML को देख रहे हैं थोड़ा सा, नहीं टेलविंड को देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी क्लासेस हम उड़ा देंगे यहाँ से, दोबारा से पढ़ेंगे ठीक है अच्छा, अब सबसे पहले तो भाई टेलविंड लगाने के लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है टेलविंड की। ये वाली एक्सटेंशन है, लिंक इसका मैंने कोड में दे दिया आपको। अब ये आप लगाएंगे तो सजेशंस आएंगे आपके पास, लेकिन इसके लिए एक और काम करना जरूरी है। वो क्या है? आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उस फोल्डर में टेलविंड लिखना जरूरी है यार, लेकिन इसमें ना तफरी नहीं कर सकते, फिर सीरियस बातें करनी पड़ेंगी। ये फाइल लिख देंगे। तुम लोग भी बातें कर रहे हो ना, इसलिए तेज बोलना पड़ रहा है। हाँ जी, क्या चीज? वीडियो खराब नहीं करो मेरी। अच्छा, तो भाई टेलविंड, ये फाइल का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। मतलब ये फाइल आप बनाएंगे तो सजेशंस आएंगी आपके पास। आपने फोल्डर में ये फाइल बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये लिंक आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। मेरे कोड से आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, और क्या है भाई? यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ये बस नॉर्मली बैकग्राउंड इमेज मैंने एक लगा दी है। आपको अगर मैं वेबसाइट दिखाऊं, ये बैकग्राउंड इमेज है और मैं ये बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। और बस ये मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, अभी कार्ड्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। कार्ड्स के लिए क्या बनाना है? डिव बनानी है। डिव को क्लास दी मैंने और इसको देंगे हाइट। हाइट दे देंगे कितनी? 36 देके देखते हैं, कुछ भी नहीं आया। बॉर्डर के लिए मैंने BDR लिखा, बॉर्डर आ गया। अब ये कैसे आया बॉर्डर? मैंने यहाँ पे एक यूटिलिटी बना के रखी हुई है, बॉर्डर की क्लास बनाई हुई है। अब्दुल्ला भाई क्यों चिखवा रहे हो मेरे को? नहीं, वो कह रहे हैं, कहने दो उसको। देखो तुमने कहा था मैं बातें नहीं करता, तुम करते हो बातें, कैसे नहीं करते तुम? हाँ क्लास के बाद 1 बजे के बाद, ठीक है, 1 बजे। अच्छा चलो, रीडिंग कर रहे हैं ना, तो रीडिंग सुन लो चुप करके। 36 ये आ गया सब। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको ये बता रहा था कि भाई अगर तो आपको, अब ये यहाँ पे 128 पिक्सल आप दे सकते हैं। कैसे देंगे 128 पिक्सल की विड्थ या हाइट? W32 या H32 और 144 भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने 135 देना है पिक्सल, फिर क्या करें? कस्टम विड्थ देनी है। उसका तरीका मैं बता, नॉट रिकमेंडेड है, मैं बता देता हूं। उसके लिए आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या लगाएंगे? डैश के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहां पे आप अपनी मर्जी के पिक्सल्स लिख सकते हैं, जितने भी पिक्सल आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब हाइट कितनी आएगी? आ गई? आ गई। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ये काम आप ना करें। इसको आप कर दें 26। 26 क्या है? हाइट है यार। और बेहतर काम करते हैं, ये देखो ना, ये कितना है? ये स्क्रीन का 80% नहीं है नहीं, लंबाई, हाइट इसकी स्क्रीन का 80% ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसको बोलता हूं, अच्छा कैसे लिखते हैं CSS में? कैसे लिखते हैं स्क्रीन का 80%? तुम्हारा टेस्ट है भाई, बताओ अभी। नहीं, परसेंट, परसेंट भी दे सकते हैं, लेकिन परसेंट से भी बेहतर एक चीज है 80। याद है? प्रैक्टिस करेंगे तो याद आएगा। हाथ में क्या है तुम्हारे? तोड़ दो, तोड़ दो, सारी चीजें तोड़ दो, सारी कुर्सियां तोड़ दो। चला भाई, बड़ी उम्मीदें आपसे। समझ भाई, 80। एक और भी होता है यार। अच्छा, परसेंटेज में और व्यू हाइट में फर्क बताया था मैंने, तो नहीं याद है तो कहीं से देखना, यूट्यूब से, ChatGPT से। वो फर्क भी मैंने बताया था। अभी यहाँ एक व्यू हाइट सुना है? व्यू हाइट दिया है हमने पहले, तो मैं लिखता हूँ व्यू हाइट। VH व्यू हाइट है ना, स्क्रीन का 80, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने ये ख्याल रखना है, अगर आप हाइट दे रहे हैं ना, तो व्यू हाइट ही लिखें, व्यू विथ ना लिख दें, वो अलग चीज होगी, ठीक है। व्यू हाइट 80 हो गई। और विथ कितनी देनी है? विथ तकरीबन ये कितनी है? ये चेक करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं। यहाँ पे 32 लिख के देखते हैं। 32 में छोटा हो रहा है थोड़ा सा, 36 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। 40 है? हाँ 40 है, सही है, बस बहुत है। अच्छा, ज़रा चेक कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, ऐसा ना हो कि मैं वैसी जो है वो चीखता रहूँ।
अच्छा ये कितने चाहिए मुझे? 2 चाहिए, 2 हो गए, 2 हो गए, नीचे आ रहे हैं। हाँ करेंगे तो सही, बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन अलाइन सेंटर कैसे काम करेगा? अलाइन फ्लेक्स लगाएंगे तो काम करेगा। अलाइन की प्रॉपर्टी कब काम करती है? फ्लेक्स बॉक्स होता है तो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप बताएं डिस्प्ले फ्लेक्स किस पे लगेगा? डिस्प्ले फ्लेक्स किस पे लगता है वैसे? किस में लगता है? पेरेंट पे लगता है ना। ये दोनों है चाइल्ड एलिमेंट्स। अगर इनको काबू करना है तो इनके वालिद साहब से बात करनी पड़ेगी, पेरेंट एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इनका पेरेंट एलिमेंट ये आज ये अभी बना रहे हैं हम, तो ये अभी पेरेंट बन गया। सही है। अब दे देंगे क्लास। क्लास कौन सी दे देंगे? बस हो गया काम। समझ आई थोड़ी थोड़ी? घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगी। अब इस पे पहले तो अलाइन आइटम, अलाइन आइटम क्या करें? अच्छा एक मिनट जरा देखना पड़ेगा। अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गए। नीचे लाने के लिए क्या करें? नीचे लाने के लिए पहले जो हमने किया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ मसला है इस कोड में। अलाइन ये करेंगे तो यही, लेकिन ये हुआ नहीं अभी। क्या मसला है? नहीं नहीं नहीं, पैडिंग बेटा पता है क्या, अभी काम कर जाएगी, लेकिन मेरे लैपटॉप का स्क्रीन साइज अलग है। ये कहीं और जाएगी ना वेबसाइट किसी और, अगर मैं लैपटॉप पे या जो डिस्प्लेज है इन पे देखूंगा तो वो फिर अजीब सी लगेगी। ये व्यू हाइट भी इसीलिए दी है मैंने, हम मोबाइल वोबाइल पे भी थोड़ा गुजारा कर जाए। भाई ये देखो, क्या हुआ? तुम बता दो, तुम्हें पता है? क्यों बोल रहे हो फिर इतना? खामोशी से बैठो ना, उसको छोड़ दो, तुम उसकी टेंशन नहीं लो। तुम्हें पता है? क्यों नहीं पता तुम्हें? खुद पता नहीं है, उसकी टेंशन है तुम्हें। क्या बात। अच्छा भाई मसला ये है कि जो पेरेंट एलिमेंट है ना, वो इतना ही है, उसका साइज इतना ही है और जगह ही नहीं है उसके पास। तो वो अंदर के चाइल्ड को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अंदर ऊपर नीचे करने की जगह ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। इसका थोड़ा साइज बढ़ाएंगे ना तो फिर इसके पास अंदर के आइटम्स को आगे पीछे करने की जगह होगी। अभी ये इतना ही है। कौन सा वाला भाई? ये यहाँ से यहाँ तक ही इतना ही है पेरेंट एलिमेंट भी, तो उसकी के अंदर वो उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अंदर जगह ही नहीं है। तो जगह दे देते हैं उसको। पेरेंट को क्या कर देते हैं भाई, इसको बोलते हैं हाइट फुल। एक क्लास है, इसका मतलब है हाइट 100%, यानी हाइट फुल ले लो। ये भी आसान लफ्ज है। इसके पीछे क्लास कौन सी लगेगी? हाइट 100%। ठीक है, अब ये सेंटर में तो फिर भी नहीं आया, तो जुल्म कर रहा है हमारे साथ। अच्छा असल में सेंटर में इसलिए नहीं आया, हाइट 100% का मतलब है पेरेंट की हाइट ले लो। पेरेंट भी छोटा सा है बेचारा, तो क्या करें अभी? एक मिनट। दो तरीके हैं, या तो मैं पेरेंट का साइज बढ़ाऊं, इसको मैं हार्ड कोडेड कर देता हूँ 100 व्यू हाइट, यानी पूरी स्क्रीन। अब थोड़ा बेहतर है, सही है। अब और क्या करना है इसमें? स्पेस देनी है, गैप भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला और ये वाला गैप बराबर है, तो और कोई बेहतर ऑप्शन बताएं। स्पेस अराउंड कहाँ लिखें? इनमें से लाइन नंबर बताएं। 30, 21, 31 पे तो नहीं देंगे, तो 21 पे, 21 पे कहाँ पे? अच्छा इसका मतलब है अलाइन आइटम्स, इसका मतलब है फासला देना है भाई, बिटवीन करना है। ये तो पढ़ा था, बहुत पढ़ा था, इसकी प्रैक्टिस भी की थी। फ्लैक्स डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे सीधा हो जाएगा, कॉलम में ये अभी है वो अलग है। इन्हीं में से कुछ चेंज होगा। जस्टिफाई कंटेंट में क्या होगा? अच्छा जस्टिफाई कंटेंट में ये है स्पेस अराउंड। जस्टिफाई अराउंड लिखेंगे तो ये किस में ट्रांसलेट होगा? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। सेव किया इसको, और ये जबरदस्त, क्या बात है। ठीक है यहाँ तक आज के लिए काफी है इतना, पूरा बनाते हैं। अच्छा
इसको भाई पहले तो ये जो साइडें हैं इसकी साइडें गोल करते हैं। आई थिंक ये 50 पिक्सल है, इसके लिए करते हैं हाँ देखें, इसके लिए आपको ना या तो ये डॉक्यूमेंटेशन खोलनी पड़ेगी। यहाँ पे आप साइड में सर्च करें बॉर्डर, कंट्रोल एफ, बॉर्डर, ये आ गया बॉर्डर। बॉर्डर रेडियस नजर आ रहा है, मुझे असल में याद है लेकिन चलें। तो यहाँ पे अब रेडियस आ रहे हैं डिफरेंट। अगर बिल्कुल थोड़ा सा राउंड करना है, राउंडेड एस एम, एस एम मतलब स्मॉल। राउंडेड है, राउंडेड, थोड़ा सा राउंड हो गया। ये ज्यादा करना है तो क्या करूं मैं? फुल तो बहुत चेक करते हैं। हाँ हाँ, कितना करें फिर? 2 XL ठीक है, 2 XL, 2 XL ट्राई करते हैं। 2 XL का मतलब क्या है? यानी कि बॉर्डर रेडियस कितना हो? 16 पिक्सल। एक्टिंग तुम बहुत अच्छी करते हो वैसे, सही लग रहा है, अभी गुजारा है। अच्छा, अब और क्या करना है भाई? पहले अंदर कुछ थोड़ा सा लिखते हैं टेक्स्ट। ये H2 है, क्या लिखा है इसमें? नेब्यूला। अच्छा, कुछ ना कुछ लिख दिया इसमें हमने ना। अब देखते हैं और हमने क्या करना। अच्छा, ब्लर के लिए वैसे CSS भी इतनी मुश्किल नहीं होती है। पहले CSS देखें ब्लर की, ये डायरेक्ट करें, देख लेते हैं, नहीं देख लेते हैं। ये मैंने कोई अपनी अपनी मर्जी की भी मैं क्लास दे सकता हूँ। टेलमेंट में आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैंने मिसाल के तौर पे शहजाद की क्लास दे दी यहाँ पे। अब मैं क्या CSS में क्या करूँगा? CSS या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अलग फाइल वाली हो, ये हो, सेम होती है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा भाई? हाँ शहजाद। अच्छा, उसके अंदर होता है फिल्टर और ब्लर, और यहाँ पिक्सल बताते हैं। 2 पिक्सल में क्या होगा? थोड़ा सा ब्लर होगा। अच्छा, 20 में क्या होगा? नजर ही नहीं आ रहा। हल्का हल्का देखो रेड कलर नजर आ रहा है। वैसे ये थोड़ा डिस्प्ले शार्प है ना, उससे तो बेहतर है। उसमें कलर्स डिफरेंट नजर आते थे लेकिन थोड़ा बहुत फर्क था। खैर, इसमें एक मसला है। इसमें मसला क्या है? टेक्स्ट भी ब्लर हो रहा है। क्या हमें टेक्स्ट ब्लर करना है? इसके ऊपर वो लिखेंगे ना, जिस तरह आपने बोला था कि एक आता है बैक ड्रॉप फिल्टर, जैसे माइक ड्रॉप होता है, बैक ड्रॉप फिल्टर। तो अब क्या होगा? सिर्फ मतलब एक CSS की प्रॉपर्टी है, कोई इतना ब्लर में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आ गई है? अब इसका काम हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, ये दी हुई है ना क्लास, ये वाली, ये सारी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस हैं, सही है। यहाँ लिखते हैं ब्लर। फैजान भाई, ये बना हुआ चाहिए अगली क्लास में, ठीक है? तुम्हारा सबसे पहले देखूंगा मैं। ब्लर, तो ये ब्लर हो गया। अच्छा, तो फिर तुम्हें ज्यादा काम दे सकते हैं इसका मतलब। वो देखो, वो वहाँ बैठे हुए थे, थोड़ी सी जरा गिबत करते हैं। वो भाई यहाँ बैठे हुए थे, नेट। अच्छा, बस अब ज्यादा नहीं करनी। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही वेबसाइट जो है वो बंद हो गई। और एक और बात मजे की, ब्लर के लिए CSS की क्लास कौन सी यूज करते हैं वो भी मुझे नहीं पता। गुड आइडिया, सर्च करते हैं, कहीं तो होगा। बैकड्रॉप ब्लर है, बैकड्रॉप ब्लर। हाँ, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, एक और बात,
जो हमारा होता है ना, क्या नाम है, फिग्मा, उसमें लिखा होता है कितने पिक्सल ब्लर करना है। वो आप एग्जैक्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा। अभी तो तुक्के पे लगाया मैंने, और ये सही लग रहा है या कुछ और इस पे चेंज करें? नहीं, थोड़ा कम नहीं है, थोड़ा कम है। अच्छा, ऐसे हम इससे कम नहीं होगा फिर, इसमें इतना ही होगा। मीडियम में तो ज्यादा नहीं होगा। नहीं, ये ज्यादा हो गया। एसएम सही है, एसएम एसएम सही है, एसएम सही है। अच्छा, बस अब और क्या करना है इसमें? अब देखो, इसमें एक और चीज भी है, इसमें बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर है नहीं है? इसमें है बॉर्डर, व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का बॉर्डर है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। चेक करते हैं जरा। अच्छा, अभी कहाँ बॉर्डर कहाँ दिया हुआ है मैंने? ये बीडीआर दिया हुआ ना, रेड कलर का इतना डार्क सा बॉर्डर आ रहा है, इसको हटाएंगे हम। और एक मिनट, इन दोनों को हटाएंगे हम। यहाँ लिखेंगे क्या? बॉर्डर 1 पिक्सल का चाहिए तो सिर्फ बॉर्डर लिखेंगे बस। एक सिर्फ बॉर्डर का क्या मतलब है? और अगर 2 लिखते हैं तो क्या मतलब है उसका? 2 पिक्सल। और अगर 4 लिखते हैं तो हमें कितना चाहिए? 1 पिक्सल का। तो क्या करूं मैं? चल जाएगा ये डैश नहीं आएगा। अगर ये डैश देंगे तो काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं आएगा। सही है, तो ये डैश नहीं देना। और बॉर्डर कलर क्या है भाई? अच्छा, व्हाइट के शेड्स नहीं होते, व्हाइट व्हाइट है, ब्लैक ब्लैक है। मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ग्रे कर सकते हैं, हाँ ग्रे कर सकते हैं, और भी कुछ करेंगे। वो असल में जो ऊपर दुनिया ना, उसके ऊपर से व्हाइट नजर आ जाए, और यहाँ से भी बॉर्डर नहीं है, तो दूसरे पे ब्लर क्यों नहीं आया? अच्छा, क्लास 1 पे दिए। अरे दोनों को एक साथ सेलेक्ट रखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे ही दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, पता है, ये अंदर से ऐसे जा रहा है, लेकिन ये मेरे से नहीं बनेगा अभी। हाँ, वो पतला दे देते हैं, पतला कर लेंगे। 2 काम करते हैं, पहले तो इसकी जो विड्थ है ना बॉर्डर की, इसको कम करते हैं। इसकी 0.5। नहीं नहीं, स्पेसिंग नहीं यार, वो करो, स्पेसिंग तो शायद कुछ और होगा। बॉर्डर की विड्थ कम करनी है मुझे, वो कैसे होगी? अच्छा, अब मैं बताता हूँ भाई एक और चीज़, जो मैं पहले बता रहा था फिर रुक गया था, फिर बताता हूँ। वो ये था कि भाई हमारे पास अगर एच हम करें 36, तो इसका क्या मतलब है? कितने पिक्सल आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास? बल्कि मैंने बताया था ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला कस्टम वैल्यू के लिए, 135 पिक्सल के लिए। हाँ, उसी को देंगे हम अभी। तो यहाँ अगर बॉर्डर नहीं आ रहा ना मेरे पास, 1 पिक्सल से कम नहीं आ रहा है, अगर ये सिचुएशन है मेरे पास, तो मैं कस्टम दे सकता हूँ। सही है, इसमें मैं दे देता हूँ 0.5 पिक्सल। यानी अगर 1 से कम वैल्यू नहीं है, या कोई वैल्यू नहीं मिली आपको, अब 2 से डायरेक्ट 4 पे जा रहे थे हम, अगर बॉर्डर देना है 3 पिक्सल का, तो फिर क्या करेंगे? यही तरीका करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 लिख देंगे। ठीक है, और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये काम नहीं करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप कस्टम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब देना है जब बहुत मजबूरी हो। तो मैंने किया 0.5, सेव किया, यहाँ आके कहाँ के थोड़ा सा गुजारा हुआ है, अभी इसको सेट करते हैं। और बारीक करें या सही है? कलर लाइट कर देते हैं, इसका कलर ग्रे कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं। और ये वाला ग्रे 400 सही है ना? गुजारा है, गुजारा करना है। नहीं, अब तो ये नहीं, इसकी थोड़ी और वो करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं इसको। 0.5 है ना? 6 तो ज्यादा होगा ना, बस सही है। और कम करते हैं, 2 करते हैं, 1 करते हैं, बिल्कुल गायब करते हैं इसको। यार ये कम हो भी रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ये कम।
कम हो तो रहा है। अच्छा बस इतना बहुत है। अब एक और चीज भी है देखो, इसमें ना शेडो भी है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, इस साइडों में शेडो भी है। शेडो है। अब शेडो के लिए मैंने क्या कहानी बताई थी, एक वेबसाइट बताई थी। वेबसाइट बताई थी नहीं बताई थी यार, एक वेबसाइट बताई थी जहां से बॉर्डर का वो शेडो कॉपी कर सकते हैं। बताई तो थी, बताई थी। ये बोलो भूल गई है हमें। अच्छा एक और चीज भी हो सकती है, मैं वैसे थक गए। अगर लर्निंग करनी है ना तो इंस्टॉल कर लो, बहुत फायदा होगा। यूनिवर्सिटी में तो लाजमी कर लेना, अगर सीएस में यूनिवर्सिटी कर रहे हो बहुत लर्निंग होगी। बस आ गया, नेट आ गया, वो मेरा मसला था। अच्छा खैर, ये एक वेबसाइट मैंने बताई है भाई, 1000 दफा बताइए, इसका लिंक दोबारा मैं आपको कोड में दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, अच्छे अच्छे बॉर्डर के डिजाइन मिल जाते हैं हमें। शान बन जाओ। अच्छा तो इसमें से जो अच्छा लग रहा है आप बताएं कौन सा, ये सही है इसको यार, लेकिन इसका मसला ये है कि ये सीएसएस देता है। ये क्या देता है, सीएसएस का कोड देता है। स्टाइल में इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम अब दोबारा इधर आते हैं और टेलमेंट वालों से पूछते हैं कि भाई बॉर्डर देना है तो क्या करें, या बल्कि शेडो। तो ये बता रहे हैं भाई बॉक्स शेडो देना है, ये आ गए बने बनाए। अब इसमें से बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, एक्सेल, एक्सेल या 2 एक्सेल, शेडो एक्सेल। ये कह रहे हैं भाई शेडो एक्सेल दे दें, चलें जी। एक में क्यों आया, दोनों में दिया था मैंने। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो भाई, SHA शेडो एक्सेल, ठीक है। बस अब क्या रह गया, अंदर लिख तो लोगे ना। अब बताओ क्या रह गया इसमें, एक चीज रह गई। हाँ अच्छा, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है ना उनके लिए मुश्किल होगी, मुझे पता है। प्रैक्टिस आप लोग करें घर पे, ठीक है। इसमें एक और चीज मुश्किल है, वो ऑप्शन, ये देखो, इस ये बटन के इर्द गिर्द ब्लू शेडो आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। ये आखिर में करना, पहले बना लेना एक दफा, कहीं ऐसा नहीं शेडो पे अटके रहे, ठीक है। ये ऑरेंज आ रहा है ना साइडों में, हाँ आई थिंक ये शेडो ही है, बटन को शेडो दे दो हो जाएगा। क्या जीपीटी को सिंबल आइकन्स हैं, आइकन्स पढ़ाई थी मैंने, नहीं समझ आया तो अगली क्लास में पूछ लेना।